पढ़ाई दीवार पर लटक रही है। आज की कहानी। हर दिन की तरह ही उस्ताद मजीदू मदरसे में बच्चों को पढ़ाकर बाहर निकले और सीधे पनवाड़ी की दुकान की तरफ चल दिए। एक पान लेकर बड़ी ही तहजीब से उन्होंने उस गिलौरी को अपने मुंह के हवाले किया और फिर उसका स्वाद लेकर एक गहरी सांस लेकर उसको प्रेम से चबाने लगे। मैं भी अक्सर उस दुकान पर जाता था और अक्सर ही उस्ताद मजीदू से मुलाकात हो जाती थी और कुछ देर बातचीत भी होती थी। मुझे देखते ही पान चबाते चबाते उस्ताद मजीदू ने कहा, अस्सलामुअलैकुम लतीफ़ साहेब, सब ठीक ठाक तो है ना? वालेकुस्सलाम जनाब। हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप अपनी सुनाइए, कैसी चल रही है? वही काम है जनाब, गधों को आदमी बनाने की कोशिश करके आ रहे हैं मदरसे से। अरे जनाब, क्यों ऐसा कर रहे हैं? गधों को गधे ही रहने दीजिए। आपके गधे इंसान बनकर क्या करेंगे? साहेब, लतीफ़ साहेब, नई दुनिया है और सब कुछ कितना आगे बढ़ गया है। थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे तो दो पैसे आसानी से कमा लेंगे। तो क्या आपसे पढ़कर किसी दफ्तर में बाबू या अफसर बन जाएंगे? सरकारी दफ्तर में भोले भाले लोगों से रिश्वत लेकर अपना ही घर बर्बाद करेंगे। मियाँ जी, इससे तो बेहतर है कि कुछ आगे बोलने से पहले ही उस्ताद ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तौबा तौबा। ये क्या कहा आपने? आप क्या जानते नहीं हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की ही इज्जत है? समझे नहीं क्या? अरे मियाँ जी, ये पढ़े लिखे लोग किस काम के हैं आजकल? जरा सी भी तमीज और अदब तो होता नहीं है इन नए पढ़े लिखे लोगों में। ऐसी शिक्षा किस काम की जिस शिक्षा में इंसानियत ही ना हो? ये तालीम तब काम आएगी जब इसके द्वारा इंसानों में इंसानियत कूट कूट कर भर दी जाए। इनसे तो गधे ही अच्छे हैं जिनमें अदब और तहजीब कूट कूट कर भरी होती है। इस बात को सुनकर उस्ताद जी को अचानक कुछ हुआ, पान को तुरंत ही थूका और बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। मैं उनके जाते हुए कदमों की आहट सुन रहा था, लेकिन तब तक हमारी बातचीत सुन रहे पनवाड़ी ने सब कुछ सुन और समझ लिया था। मेरी तरफ देखकर पनवाड़ी ने कहा, साहेब, इन पढ़े लिखे बदतमीज बेरोजगारों से तो वो इंसान अच्छा है जो अदब और तहजीब के साथ बहुत ही ईमानदारी से अपनी बीवी और बच्चों को दो वक्त की रोटी खिलाने के लिए दिन रात कुछ ना कुछ काम करता है। आज के नौजवानों को शिक्षा से पहले ईमानदारी और इंसानियत के पाठ की जरूरत है। उस दिन पहली बार मैं गौर से पनवाड़ी की दुकान के अंदर लगी हुई उसकी 3 डिग्रियों को देखा, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और एमए उर्दू। मियाँ, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं कोई अच्छे से पद पर नौकरी करते हैं? क्यों ये छोटी सी पान की दुकान चला रहे हैं? साहेब, अच्छी से अच्छी नौकरी भी मुझे 30 से 40 हजार रुपए महीना नहीं दे सकती है। मैं 5 साल से हर रोज पान बेचकर 5 से 7 हजार रुपए रोज कमाता हूँ। महीने का बहुत कम भी हो तो 1.5 लाख रुपया हो ही जाता है। मेरे दोनों बच्चे शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरी बीवी एक कपड़ों का शोरूम चलाती है। हमारी शिक्षा तो इस पान की दुकान पर एक दीवार पर ही लटकी रह गई है। उसकी बातें ने मुझे हैरान कर दिया। मैं शर्मिंदा होकर वहां से निकल लिया। मेरी अपनी तनख्वाह 16 हजार रुपये महीना थी।